हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ये एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता है। क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में जैसे हम सबको पता है डेटर और क्रेडिटर ऐसे दो पार्टीज होती है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर डेटर को उधार पे माल बेचता है या कुछ अमाउंट क्रेडिट बेस पे देता है। ऐसे टाइम पे डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकता है। ये प्रॉमिसरी नोट इंडिकेट करता है कि मैं जो डेटर हूँ वो एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के अंदर क्रेडिटर को लौटा दूंगा, या जब भी क्रेडिटर डिमांड करेगा तब मैं ये अमाउंट में उसे दे दूंगा। तो ओवरऑल किस तरह से ये प्रॉमिसरी नोट काम करता है, क्या क्या प्रॉमिसरी नोट के एलिमेंट्स है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अजय एक बायर है जो रेगुलरली गुड्स परचेज करता है रोशन से। मान लीजिए ये दोनों के बीच में 5-6 साल पुराना बिजनेस रिलेशनशिप है, लेकिन ये टाइम पे प्रॉब्लम ऐसा है कि अजय को 10,000 रुपीज के गुड परचेज तो करने हैं, लेकिन उसके पास रोशन को देने के लिए अमाउंट नहीं है। तो अजय रोशन को रिक्वेस्ट करता है और उसको बोलता है कि आप मुझे ये टाइम पे उधार पे गुड्स भेज दो, जब 3 महीने के बाद मेरे पास अमाउंट आ जाएगा तब मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। और इस पर्पस के लिए मैं आपको प्रॉमिसरी नोट भी इशू कर देता हूँ। रोशन मान जाता है और उसको गुड्स डिलीवर कर देता है। जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तब अजय एक प्रॉमिसरी नोट देता है मिस्टर रोशन को। ये प्रॉमिसरी नोट इशू करने के बाद जो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है उसको बोला जाएगा ड्रॉवर। हमारे केस में जिसने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया है वो है अजय, मतलब हम उसको बोलेंगे ड्रॉवर। और जिसके नाम पे ये प्रॉमिसरी नोट बनाया जाएगा वो होगा ड्रॉवी, मतलब इस केस में होगा रोशन। तो ऐसे सिनारियो में एग्जैक्टली ये प्रॉमिसरी नोट किस तरह से लिखा जाएगा वो आगे हम देखेंगे। चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं प्रॉमिसरी नोट का। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइटिंग के फॉर्म में ही होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये एक तरह का अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉमिसरी नोट में आप किसी भी तरह का कंडीशन नहीं लिख सकते, ये अनकंडीशनल होता है। साइन बाय द मेकर। मेकर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉमिस देता है या प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है उसको हम बोलेंगे मेकर। और ये मेकर का साइन इस प्रॉमिसरी नोट पे होना इसेंशियल है। आगे देखिए, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू। ये प्रॉमिसरी नोट के द्वारा एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन पर्सन को पे किया जा सकता है, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या वो सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे किसी और को भी ये अमाउंट पे किया जा सकता है। और भी आगे दिया है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी ड्यू डेट पे बियरर होगा वो प्रॉमिसरी नोट का, जिसके भी हाथ में ये प्रॉमिसरी नोट होगा उसको भी ये प्रॉमिसरी नोट का अमाउंट पे किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मिस्टर अजय को 10,000 रुपीज देने हैं 3 महीने के बाद मिस्टर रोशन को। तो उस केस में प्रॉमिसरी नोट जब बनाना होगा तो किस तरह से प्रॉमिसरी नोट बनेगा उसका सैंपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लिखा है अजय, मतलब जो ड्रॉवर है या मेकर है प्रॉमिसरी नोट का उसका नाम यहाँ पे आता है। उसके नीचे लिखा है 7 सेक्टर 11 दिल्ली, मतलब अजय का एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। और उसके नीचे डेट लिखा गया है 24 मार्च 2010, मतलब ये प्रॉमिसरी नोट जिस दिन बनाया जाएगा वो डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके ठीक सामने यहाँ पे लिखा है ₹10,000 ओनली। कितने रुपीस के लिए मिस्टर अजय लायबल है? ₹10,000। वो अमाउंट यहाँ पे न्यूमेरिकली लिखा जाएगा।
उसके नीचे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉमिस आएगा, जो प्रॉमिस मिस्टर अजय के द्वारा लिखा जाएगा। 3 months after the date I promise to Roshan or his order the sum of 10,000 only for value received। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये डेट के बाद 3 महीने के अंदर मैं मिस्टर रोशन को 10,000 रुपीज पे करूंगा, या उसके ऑर्डर पे किसी थर्ड पार्टी को भी मैं अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। नीचे यहाँ पे लिखा है टू रोशन, मतलब जिसके फेवर में ये प्रॉमिसरी नोट निकला है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। उसका एड्रेस भी नीचे आया है दोस्तों, K12 लोटस दिल्ली। यहाँ पे स्टैंप आएगा, मतलब प्रॉमिसरी नोट ड्यूली स्टैम्प करवाना पड़ता है एज पर द स्टैम्प एक्ट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो ड्रॉवर होता है प्रॉमिसरी नोट का, उसका सिग्नेचर प्रॉमिसरी नोट पे होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर अजय अपना साइन करेगा। चलिए देखते हैं प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज होती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अजय को हम ड्रॉवर या डेटर भी बोल सकते हैं, रोशन को हम ड्रॉवी या क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। इस केस में क्योंकि अजय प्रॉमिसरी नोट मेक कर रहा है, इसीलिए हम उसको मेकर भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक स्पेसिफिक अमाउंट अजय को रोशन के फेवर में देना है, इसीलिए हम उसको पेयर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रोशन को कुछ अमाउंट मिलने वाला है अजय से, तो ये केस में वो बन जाता है पेई। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करने वाला रोशन है, इसीलिए हम उसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट अजय को हम डेटर, ड्रॉवर, मेकर या पेयर भी बोल सकते हैं, और रोशन को क्रेडिटर, ड्रॉवी, पे या एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रोशन का भी एक कोई क्रेडिटर है और उसे रोशन को 10,000 रुपीज पे करने हैं, तो ऐसी केस में जो प्रॉमिसरी नोट अजय से रोशन को मिला है वही प्रॉमिसरी नोट एंडोस किया जा सकता है वो थर्ड पार्टी को। मान लीजिए जो क्रेडिटर है रोशन का, उसका नाम है राहुल, तो राहुल को ये प्रॉमिसरी नोट रोशन एंडोस कर देगा। एंडोस करने के बाद जो प्रॉमिसरी नोट एंडोस करता है उसे हम बोलेंगे एंडोर्सर, मतलब हमारे केस में रोशन बन जाएगा एंडोर्सर। द पर्सन who endorses the note is the endorser, और जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट एंडोस होता है उसको हम बोलेंगे एंडोसी। द पर्सन whose favor the note is endorsed। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ड्यू डेट पे राहुल सीधा अप्रोच कर सकता है अजय को और बोल सकता है कि जो भी प्रॉमिसरी नोट आपने इशू किया था वो मुझे एंडोस हो चुका है, जो भी पेमेंट है 10,000 रुपीज का वो मुझे आप दे दीजिए। सो एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि पेमेंट के राइट रोशन ट्रांसफर कर रहा है राहुल को। सो जो 10,000 रुपीज रोशन को मिलने वाले थे अभी वो मिलेंगे राहुल को। लास्ट में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट मस्ट बी इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट ये एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग के फॉर्म में ही होना चाहिए, किसी भी तरह का ओरल प्रॉमिस नहीं होगा। सेकंड इज इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे डेफिनाइट सम ऑफ मनी। प्रॉमिसरी नोट ये एक तरह का प्रॉमिस या अंडरटेकिंग होता है जो डेफिनाइट सम ऑफ मनी पे करने के लिए दिया जाता है। किसी और पर्पस के लिए आप प्रॉमिसरी नोट नहीं इशू कर सकते। The third one is the promise to pay must be unconditional। प्रॉमिसरी नोट में जो भी आप प्रॉमिस लिखते हो वो प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी तरह का कंडीशन आप प्रॉमिसरी नोट में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 months after the date I promise to Roshan or his order the sum of 10,000 only for value received। ये सेंटेंस आप अगर समझोगे तो किसी भी तरह का कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर।
प्रॉमिसरी नोट जो ड्रॉ करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मेकर। उसका सिग्नेचर प्रॉमिसरी नोट में होना ही चाहिए, तो इस जगह पे अजय का सिग्नेचर आएगा। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, द पे मस्ट बी सर्टन। प्रॉमिसरी नोट जिस पर्सन को आप देने वाले हो उसका नाम, उस पर्सन का नाम वहां पे स्पेसिफाई करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे रोशन का नाम स्पेसिफाई किया है और यहाँ पे भी रोशन का नाम और एड्रेस स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज द सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आप जो अमाउंट देने वाले हो वो क्लियरली वहां पे मेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकली भी 10,000 का अमाउंट मेंशन किया गया है, प्लस प्रॉमिस जो लिखा गया है उसमें भी 10,000 वर्डिंग्स में लिखा गया है। तो इस तरह से प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉमिसरी नोट के एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में कवर कर ली है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।